आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी 2023। 23 नवंबर को रखा जाएगा भगवान विष्णु का जागरण उत्सव। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में शादी विवाह मुहूर्त और तिथि के अनुसार होते हैं। मान्यता है कि अगर आप शुभ मुहूर्त या तिथि में विवाह संपन्न करते हैं तो वर वधु को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। विवाह की शुभ तिथि और मुहूर्त का सीधा संबंध भगवान विष्णु से माना गया है। यही वजह है कि चतुर्मास में जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो विवाह आदि शुभ कार्य रुक जाते हैं। देवशयनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस दौरान शादी विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से 4 माह बाद देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि जागते हैं और इसी के बाद मांगलिक कार्यों का शुभ आरंभ हो जाता है। विवाह आदि कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार देवउठनी, देवोत्थान या देव प्रबोधिनी एकादशी नवंबर माह में है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियम। देवउठनी एकादशी की तिथि इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 22 नवंबर को रात 11:30 से शुरू होकर 23 नवंबर को रात 9:03 तक रहेगी। देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 तक है। देवउठनी एकादशी 2023 मुहूर्त कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि शुरू 22 नवंबर 2023 रात 11:03 पर। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त 23 नवंबर 2023 रात 9:01 पर। पूजा समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक। रात्रि का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक। व्रत पारण समय 24 नवंबर 2023 सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। भगवान को चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, माला आदि से सजाएं। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। भगवान को तुलसी के पत्ते, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। व्रत कथा का पाठ करें। देवउठनी एकादशी के नियम। एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन चावल, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। इस दिन फल जैसे आम, केला, अंगूर, सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता का सेवन करना चाहिए। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि माह में 2 दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी
की यह शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया। फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस और यह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा, क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया। उतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास ना हो तो आप साथ में चलकर स्वयं ही देख ले। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार कर दिया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूदकर जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वह उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जाने देवउठनी एकादशी 2023। देवउठनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखें। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल पानी पीकर ही व्रत रख सकते हैं। अगर यह व्रत कोई गर्भवती महिला, बीमार लोग रख रहे हैं तो फलाहार का पालन जरूर करें। एकादशी व्रत रखने के साथ मन और तन की शुद्धि करना बेहद जरूरी है। देवउठनी एकादशी के दिन किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।